जी के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। दोस्तों नमस्कार। जिंदा दिल युवा अभिनेता श्रेयस तलपदे थिएटर से सिनेमा तक सक्रिय रहे हैं। कभी वो गंभीर भूमिकाएं करते हैं, पागल हो गया तू? पागल हो गया तू? इधर देख, तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं मम्मी जी को? हाँ, इधर देख रहे, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। वो शांति जी आ अरे भाड़ में गई शांति जी, बहुत लोग थे उसे बचाने वाले। तुझे बचाने के लिए कौन आने वाला था? हाँ, ये यहाँ देख, तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे तो इधर उधर क्यों घूम रहा है फिर? चुप रह। शुक्रमान ऊपर वाले का कि तेरी ये पीठ जली। अगर ये चौंकटा जल जाता ना तो सुपरस्टार बनने के सपने छोड़ वो रामसे की हॉरर फिल्मों में काम करना पड़ता। कभी हंसाते हैं, गवलो मस भी तैयार है, बसंत भी तैयार है, मतलब मरना कैंसर। ये धरती मेरी माँ है सर, इसने मेरी माँ को गाली दी है सर, मेरी माँ को। चड्डा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। सर्किट, तेरे को मालूम है क्या रे, अपने बॉडी में 206 टाइप की हड्डी होती है, तोड़ते टाइम अपन सोचते हैं क्या रे? हाँ? देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। झलको देखो लौजो, झलको देखो लौजो, एक बार आजा। विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने अभिनेता श्रेयस तलपदे। आज के मेहमान के अंतर्गत चलिए सुनते हैं श्रेयस तलपदे से यूनुस खान की बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेता और निर्माता श्रेयस तलपदे। श्रेयस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। रोहित के बाद अब फराह की बात की जाए, शाहरुख खान के साथ आप ओम शांति ओम में जब आप स्टूडियो में आए तो वही गाना भी बज रहा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था वो जी। वो उन लम्हों के बारे में बताइए। शाहरुख इज वन ऑफ दोज एक्टर्स की ऑफ कोर्स जिसने 80s में अर्ली 90s में शुरुआत की है, एंड यू नो वी काइंड ऑफ ग्रोन अप वाचिंग उसकी फिल्में देखी हमने कॉलेज में, डर हो या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वगैरह। सो ऑलरेडी एक सुपरस्टार हम सब के लिए वो था। जब ओम शांति ओम के लिए भी फराह ने जब फ़ोन किया था कि यार ऐसा ऐसा है, तू आके मिल ले। सच पूछिए तो व्हेन आई गॉट टू नो दैट इट्स फॉर ओम शांति ओम, फराज डायरेक्टिंग इट, शाहरुख इज एक्टिंग इन इट, एंड यू नो शाहरुख इज आल्सो प्रोड्यूसिंग इट, तो मेंटली मैंने तभी सेट कर लिया था ये फिल्म मेरे को करनी है। यू नो इट्स अबाउट वर्किंग विद दोज पीपल, एंड मतलब आज मैं जब सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा हुआ कि उस वक्त मैंने शाहरुख के साथ काम कर लिया। बिकॉज आज जब मैं पोस्टर बॉयज प्रमोट कर रहा हूँ तो मुझे उस वक्त शाहरुख ने जो ओम शांति ओम प्रमोट की थी उसकी इतनी हेल्प हो रही है, यू नो, उस चीज़ की कि वो जो देखा, वो जो सीखा, वो जो जहन में इतना टाइटली एंड फर्मली इनग्रेन्ड है। तो आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली लकी कि उस वक्त वो चीज़ मेरे सामने आई, ओम शांति ओम। फराह ने कहानी सुनाई, आई लव द स्टोरी, आई लव माई रोल, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। एंड आई रिमेंबर शाहरुख को शूटिंग के 2 दिन पहले हम लोग सब मिले, मैं, शाहरुख एंड फराह, एंड हम लोग बात कर रहे थे, एंड मैंने शाहरुख से पूछा कि व्हाट शुड आई कॉल यू। तो उसका एक्सप्रेशन ऐसे था कि व्हाट शुड आई कॉल यू, मतलब तो मैंने कहा नहीं मतलब शाहरुख जी, शाहरुख भाई, शाहरुख व्हाट। सो ही सेड शाहरुख। तो मैंने कहा सिर्फ शाहरुख? तो उसने कहा हाँ, दैट्स व्हाट नेम इज, शाहरुख, जस्ट कॉल मी शाहरुख। सो आई सेड ओके ओके। तो बातें बातें हुई, बट जब सेट पे आए पहला ही दिन वो मेरा पहला सीन था कि जब मैं उसे कहता हूँ कि तू हीरो बनेगा, एंड मैं डोर की बॉम्बे टू बैंकॉक की शूटिंग करके वापस आया था और मैं रिहर्सल कर रहा था। शाहरुख बड़ा चुपचाप सा था, उसमें सीन में ज़्यादा बोलता नहीं, खाली रिएक्ट होता है। और फराह मुझसे कह रही थी नहीं नहीं श्रेयस थोड़ा और चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर रिहर्सल की, तो फिर अगेन फराह के मैंने से नहीं नहीं थोड़ा और चाहिए। मैंने फिर रिहर्सल की, तो फराह मेरे पास आई और बोली कि देख भाई
अपनी जो फिल्म है ना, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस नगेश कुकनूर से बहुत ऊपर है और करण जौहर से थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि अगर थोड़ी ज्यादा मेलोड्रामेटिक फिल्में होती है अपनी उतनी नहीं होगी पर उससे थोड़ा नीचे होगा, बट नगेश कुकनूर से तेरे को बहुत ऊपर है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल। आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए पूरे। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, तो उसने मुझे को बताया कि देख आई वांट माय फिल्म इज 70 mm, तो डायलॉग्स भी वैसे आने चाहिए, तू हीरो बनेगा। तो मैंने कहा अच्छा ये चाहिए। तो फिर मैंने रिहर्सल की और तब मैंने देखा कि शाहरुख हल्का पॉजिटिवली रिएक्ट हुआ उस चीज़ को, और मेरी मतलब थोड़ी सी टेंशन इस चीज़ की हो रही थी कि यार मेरे सारे सीन शाहरुख के साथ हैं, ये पहला दिन है, अगर पहले ही दिन श्री गणेश ही गलत हो गया तब तो भाई साहब आपके अगले 50 दिन की तो वाट लग गई। तो फिर एक पॉइंट पे मैंने सोचा यार आर या पार जो है, अब वापस अपने औकात पे आ जाओ श्रेयस तलपड़े। थिएटर वाला जो फंडा है वो निकाल लो बाहर सारी तलवारें और शुरू हो जाओ। तो जैसे फरहान ने बताया था वो हिसाब से मैं छूट गया और हमने वो सीन, वो उतना शॉट जो था वो कर लिया। एंड उसके बाद से देन शाहरुख स्टार्टेड सेइंग, ना ये अच्छा किया यार तूने, ये मस्त इम्प्रोवाइज किया तूने, अपन और इम्प्रोवाइज करते। और धीरे 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 करके हम लोग ने उस दिन में इतना इम्प्रोवाइज कर लिया कि वो सारा जो सीक्वेंस था कि ओमी ये बाल झटकना या ओम प्रकाश की तरह बोलना या वो कंगी निकाल के वॉटेवर करना, इतना इम्प्रोवाइज कर लिया कि शाम को फरहान ने माइक पे हम दोनों को सबके सामने डांटा कि अगर एक और शब्द अभी स्क्रिप्ट के अलावा तुम लोग ने ऐड किया ना तो मैं यही पैकअप कर दूंगी। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग, दैट केमिस्ट्री दैट हैपेंड, बिकॉज यू नो ही इज आल्सो डन थिएटर बिफोर, ही इज अ सुपरस्टार बट ही इज एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एक्टर्स यू नो दैट आई हैव सीन। कि अगर श्रेयस कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट ही करूंगा, मैं भले अपना एक और पंच निकाल के उसको दे दूंगा लेकिन मैं उसको रोकूंगा नहीं, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो मेरी फिल्म अच्छी करने के लिए कर रहा है। सो ये जो फीलिंग उसके अंदर है ना वो काफी सारे एक्टर्स में नहीं होती, यू नो। अगर आपका बगल वाला एक्टर कुछ इम्प्रोवाइज करके अच्छा कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि मेरा सीन खाली, हाँ ये तो यार मुझे दबा देगा। वैसा उसका सिचुएशन उसमें थी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स शाहरुख खान फिल्म, यू नो, लोग आएंगे शाहरुख खान को देखने के लिए, उसमें फिर वो मुझे भी देख लेंगे, वो अगर मुझे भी उस चीज़ की क्लैरिटी थी और उसे भी उस चीज़ की क्लैरिटी थी, सो इट ओनली हेल्प्ड अस। एंड उसके बाद तो वी जस्ट आई गेस हैड अ जॉय राइड। बहुत दर्द हो रहा है ना ओमी? हाँ यार, पागल हो गया तू, इधर देख, तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं मम्मी जी को? हाँ, इधर देख रहे, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। वो शांति जी आ अरे भाड़ में गई शांति जी, बहुत लोग थे उसे बचाने वाले, तुझे बचाने के लिए कौन आने वाला था? हाँ, ये यहाँ देख, तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे तो इधर उधर क्यों घूम रहा है फिर? चुप रह। शुक्रमान ऊपर वाले का कि तेरी ये पीठ जली। अगर ये चौंकटा जल जाता ना तो सुपरस्टार बनने के सपने छोड़ वो रामसे की हॉरर फिल्मों में काम करना पड़ता। हाँ तो कर लेता, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ जाता? मैं आग में जल जाता, मर जाता तो क्या हो जाता? पप्पू, उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ सामने आग की दीवार दिखाई दी और उसके पीछे फंसी हुई शांति। तो पता है पप्पू, जरूरत पड़ने पर एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा इसमें शांति, क्योंकि शांति की जिंदगी के आगे मेरे सपने कुछ नहीं। नथिंग्स मैटर। अभी इधर देख ना, क्या क्या अभी क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? क्या वैसे तो बहुत से लोग मिले, लेकिन उन सब में से किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो तुमने एक अजनबी होकर किया है। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरा वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो वही है जो हमेशा शांति से जुड़ा रहता है। ओम, शांति से पहले, शांति के बाद। देखो, मैं जानती हूँ तुम गूंगी नहीं हो, और अगर तुम अपना नाम नहीं बताओगे तो मैं थैंक यू कैसे कहूंगी? ओम शांति। ओम। वैसे मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। हाँ, उस रात को वो प्रीमियर पे पोस्टर्स पे आपने इसके फिल्म के पोस्टर्स देखे होंगे। मद्रास राजा, साउथ का राइजिंग स्टार है हमारा ओम स्वामी शांतिनाथन। ओम स्वामी कौन? तू और कौन? कितना डाउन टू अर्थ है ना। कौन कहेगा कि इसकी पिछली फिल्म गोल्डन जुबली थी? रियली? रियली? आप देखिए शांति जी,
बहुत जल्द हमारा ओम बॉम्बे इंडस्ट्री पे भी छा जाएगा। रियली? रियली? ऑफ कोर्स। इस फिल्म के लिए आपको अवार्ड भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। जी जी फिल्म फेयर। जी फिल्म फेयर नहीं, मुझे स्टारडस्ट का अवार्ड मिला था। जी वो कैसा लगा 70 mm वाली फिल्म का अवार्ड? किसी भी अवार्ड को पाने के बाद अच्छा तो बहुत लगता है, क्योंकि एक आप कुछ सोच के आप उस फिल्म में काम करते हो, आपकी मेहनत होती है उसमें, एंड समवेयर यू फील कि इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ पैट ऑन योर बैक। एक अवार्ड जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस ने और आपके इंडस्ट्री ने समवेयर देव पैटेड योर बैक के वेल डन, योर जॉब वेल डन, कीप डूइंग द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। सो वो जब मिलता है तो अच्छा लगता है। तो जब ओम शांति ओम के लिए भी मिला तो ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ किसी को अच्छी लग गई होगी एंड दे गेव मी दैट अवार्ड, सो आई कैन ओनली थैंक देम फॉर दैट। इस फिल्म का गाना कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? मैं अगर कहूँ तुम सा कोई, अगेन वो जब हम लोग शूट कर रहे थे, अगेन वो साला इम्प्रोवाइजेशन वाला जो कीड़ा था वो हम दोनों का बार बार उछल उछल के बाहर आ रहा था। सो मी एंड शाहरुख वापस कीड़े करते गए, फिर फराक डांट खाई कि मैं जितना बोल रही हूँ उतना चुपचाप करो, ज्यादा अपने दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। वो गाना बड़ा मजेदार रहा है हमारे लिए। सुनते हैं ये गाना। जी। पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। श्रेयस, श्याम बेनेगल के साथ भी आपने काम किया है और वो आपकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट फिल्म है वेलकम टू सज्जनपुर। जब उन्होंने आपको बुलाया तो कैसा महसूस हुआ कि आप सेटल हो गए? इनफैक्ट अगेन वो एक वैसी वाली चीज थी कि श्याम बाबू के ऑफिस से फोन आना किसी भी एक्टर के लिए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, यू नो, कि देयर आर सर्टेन डायरेक्टर्स दैट यू ऑलवेज लुक्ड अप टू। उनकी फिल्में देख के आपको लगता है कि यार कमाल का कन्विक्शन है। मतलब एक तरफ जब बाकी सारे कमर्शियल फिल्में बना रहे थे, श्याम बाबू ऑलवेज स्टक टू हिज गन्स। उन्होंने उनको जैसे चाहिए उसी तरीके की फिल्में वो हमेशा बनाते गए, कभी भी उस राह से वो डगमगाए नहीं, यू नो। एंड उनके यहाँ से जब फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ तो पढ़ ले और बता देना। तो मैंने इनफैक्ट स्क्रिप्ट आने से पहले ही अगेन मेंटली वो कर लिया था कि ये तो फिल्म मुझे करनी है, मुझे श्याम बाबू के साथ काम करना है, बाकी कुछ भी हो जाए। आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस दैट जॉय ऑफ वर्किंग विद हिम। And seriously, let me tell you, you know, Welcome to Sajjanpur, working on that film, Welcome to Sajjanpur, has been truly one of the best experiences of my life. लिफाफे में पैसा भेजा है बेवकूफ। ये ले। लिखा कहाँ है वो बताओ। हाँ बता रहे हैं। कमला, तुम्हारी चिट्ठी से मन व्याकुल हो गया, लेकिन तू ऐसा काहे लिखी कि तुझे बंबई नहीं आना? और तू हमको पतित पति जी बंशीराम ऐसा काहे लिखी? और ये होली वाली बात का क्या मतलब है? खुशखबरी है, अगले महीने हमारे हाथ में 50,000 रुपया आ जाएगा। हम खोली खरीद के तुमको वहां बुला लेंगे। तुम्हारी लिखाई से तो बिगड़ी बन गई महादेव, वो हमका बुला रहे हैं। अरे इतनी उतावली ना हो कमला रानी, हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। काहे मतलब पिछली चिट्ठी में उसने लिखा था कि दिहाड़ी मजूर है, पैसा नहीं है। अब अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? हाँ, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करने लग गया तेरा बंशी? मतलब गोदी में काम करता है, वहां पे स्मगलिंग चलती है, तस्करी। कहीं किसी भाई के गैंग से तो नहीं जुड़ गया? बैंकॉक, हांगकांग, ड्रग्स, आरडीएक्स, बम। क्या कह रहे हो? मतलब तू बंबई चली गई और वो जेल चला गया तो हैं? पुलिस की गोली से मारा गया तो? अरे ऐसा भगवान न करे ऐसा हो कमला, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या करेगी? कहाँ जाएगी तू? बंबई की सड़कों पे भटकती रहेगी, कोई उठा के तुझे कोठे में बिठा देगा, नचनिया बना देगा, फिर तो क्या करें? अरे करना का, एक चिट्ठी लिख के पूछ लेते कि इतना सारा पैसा अचानक आया कहाँ से? हैं? देख, पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी ना, तभी हम तुझे वहां जाने देंगे। हमारे समझ में तो कुछ नहीं आई, जो ठीक लगे वो लिख दो। अरे तू फिक्र मत कर, हम है ना, हम अभी एक चिट्ठी लिख देते। देख, हे झूठे, हे लबार, हे दानव हृदय इंसान, अरे जब निभाने की कुवत नहीं थी तो शादी क्यों की? क्यों मुझे जीते जी विधवा बना दिया? फौरन सूचित करो कि 50,000 रुपया कहाँ से मिलने वाला है। स्मगलिंग डकैती तो नहीं करने लगे? अगर सच सच न बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। कमला है, अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे हमारे होते हुए तुम्हें कौनू बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कमला, हम है ना। सच महादेव, तुम ना होते तो हम कोनो कुआं में डूब के ऐसी अपशगुनी बात ना बोले। देख, अब ये चिट्ठी हम लाल डिब्बा में डाल देते हैं, लेकिन देख, जो भी जवाब आए फौरन लेके आ जाना, जवाब ना भी आए तो भी आ जाना है। आई रिमेम्बर, मैं जब पहली बार ऑफिस में हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए गए थे, मैं और अमृता, हमारे राइटर थे मिश्रा जी और श्याम बाबू और अशोक मिश्रा, और हम लोग स्क्रिप्ट आई, मैंने पढ़ी थी और श्याम बाबू ने बोला था एक रीडिंग करते हैं।
तो जब हम लोग गए तो श्याम बाबू की जो इमेज है कि स्ट्रिक्ट किस्म के और ओके कम सिट लेट्स स्टार्ट वो जो रहता है, तो मुझे लगा यार बाप रे ये तो टेंशन है। तो मिश्रा जी ने शुरू किया पढ़ना, मैं भी पढ़ रहा था, अमृता पढ़ रही थी और श्याम बाबू ज़्यादा बोले गुड गुड नाइस लेट्स डू वन मोर रिहर्सल डे आफ्टर और उसके बाद में शूटिंग पे मिलते हैं। ओके अगेन डे आफ्टर वी मेट। श्याम बाबू कुछ ज़्यादा बोले नहीं, मैं सेट पे चला गया और सेट पे मैं एक दिन पहले चला गया तो तब रवि किशन और राजेश्वरी के सीन शूट हो रहे थे। श्याम बाबू बैठे थे तो इन्होंने कहा कम 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 स्ट्रेस सिट। तो मैं फिर टेंशन में कि अच्छा देखते हैं कि श्याम बाबू कैसे काम करते हैं और क्या होता है। वो बात करना शुरू किया उन्होंने और बातों बातों में ही वॉज क्रैकिंग जोक्स विद अ वेरी स्ट्रेट फेस। तो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था अच्छा वाकई में श्याम बाबू जोक क्रैक कर रहे हैं, मुझे हंसना है कि मुझे नहीं हंसना है। तो मैं थोड़ा बिगिनिंग में कंफ्यूज था, फिर वो खुद हंसने लग गए। तो मैंने कहा अरे यार ये तो वाकई में जोक क्रैक कर रहे। बट दैट डे इट काइंड ऑफ समवेयर वी ब्रोक द आइस me and श्याम बाबू and again from that day onwards वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक ऐसा था कि श्याम बाबू यूज्ड टू बी वन एनसाइक्लोपीडिया, वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मसालेदार एनसाइक्लोपीडिया फॉर अस कि आप किसी भी चीज पर उनसे बात कर लो। वो जब बात करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है बस चुपचाप आप जैसे मराठी में बोलते हैं ना मांडी डाल के बैठ जाओ नीचे और आप बस उनकी बातें सुनते रहो। इट इज सो इंटरेस्टिंग टू हियर हिम टॉक अबाउट दोज थिंग्स, फिर वो चाहे कुकरी हो या हिस्ट्री हो किसी भी चीज के बारे में इतनी कन्विक्शन से इतनी अच्छी बातें समझाते हैं कि वो अगले 30 दिन हमारे कैसे चले गए किसी को पता नहीं चला और इतना सिस्टमैटिक सारा मामला होता था। 8:30 वी यूज्ड टू स्टार्ट, बाय 5:30 वी यूज्ड टू पैक अप। मैं वापस आता था, जिम में थोड़ा सा वर्कआउट करता था, शाम को 8 बजे हम सारे नीचे रेस्टोरेंट में मिलते थे, सारे एक साथ खाना खाते थे, किसी को वाइन अगर कुछ पीनी हो तो वो पी लेते थे उसके बाद में 10 साढ़े 10 बजे जाके सो जाओ, सुबह 5-6 बजे उठो, रेडी हो जाओ, शूटिंग पे आ जाओ। वाओ। एंड 30 दिन यूं निकल गए एंड इवन द शूटिंग पार्ट वाज सो मच फन बिकॉज एक बार पता चल गया कि श्याम बाबू कैसे हैं, फिर उसके बाद में तो उन्होंने मुझे, रवि को, इला जी को, इला अरुण, रवि झांकल जी, रवि किशन, सबको, यशपाल शर्मा, सबको कह दिया था आप इम्प्रोवाइज करो, आप सारे थिएटर के एक्टर्स हो, हमें इसको और मज़ेदार और अच्छा बनाना है। तो फिर तो हम लोग सारे छूट ही गए थे और एक एक दिन जैसे नए नए लोग आते गए उसके बाद तो जितना वो केमिस्ट्री वो सब में बनती गई, दैट कैन बी सीन इन द फिल्म इटसेल्फ। एंड वो फिल्म रिलीज होने के बाद अगेन इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड हिट कि अरे ये तो बड़ी मज़ेदार फिल्म है यार। तो कहाँ से मुझे इनफैक्ट तंजानिया से, साउथ अफ्रीका से, केप टाउन से लोगों ने फ़ोन करके कहा है कि वी सॉ योर फिल्म एंड वी रियली लव्ड द फिल्म। सो इट्स ऑल थैंक्स टू श्याम बाबू के आज आई एम अ पार्ट ऑफ हिज फिल्मोग्राफी समवेयर। इस फिल्म का एक गाना सुना जाए। हाँ, इस फिल्म का इनफैक्ट एक वो भीनी भीनी महकी महकी, मोहित चौहान वाला। हाँ, वो सुन लेते, वो बड़ा प्यारा गाना है, सुनते हैं। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए,
हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। गली में चोर छुपा है, निस दिन चाहे है क्या कैसे बताए, हिचकिचाए तड़पा जाए, दिल की बातों को होठों पे न लाए। दिल की बातें जितनी आंखें कहती अपनी तू पढ़ ना पाए। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की राहें। संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या न आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या न आए। धीमी धीमी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए। श्रेयस, एक तरफ आपने बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स की हैं जो कि कमर्शियल फिल्म्स हैं, दूसरी तरफ आपने श्याम बेनेगल या नगेश जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है, नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स का सामना किया है जी। तो आप अपने आप को ओरिजिनली किस जॉनर का एक्टर मानते हैं? किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, सीरियस एक्टिंग में या ये जो 70 mm वाली कॉमेडी है इसमें? सी एक्चुअली कंफर्ट की जहाँ बात आती है, मेरे ख्याल से इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, वो आपको कितना कंफर्टेबल करता है सेट पे। ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड यू नो उसका आप में कितना कॉन्फिडेंस है, उस पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। सो एज फार एज पीपल लाइक नगेश हो या श्याम बाबू हो या फराह हो या रोहित हो, इनके साथ काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है, बिकॉज समवेयर देव ऑलवेज बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, देव गिवन मी द लेवरेज कि थिएटर से आया यार तू इम्प्रोवाइज करता है तो कर ले, बता तू क्या कर सकता है। नसीर के साथ जुड़ी कोई खास याद बताइए। वो इतना इंटरेस्टिंग मामला था। आई रिमेम्बर इकबाल के वक्त हम लोग शूट कर रहे थे एंड नसीर जी कुछ एक दिन बाद आने वाले थे और उसके पहले हम लोग 10-12 दिन शूट कर चुके थे और नगेश ने मुझसे कहा कल नसीर जी आ रहे हैं, ओके तो कल से उनके साथ मामला शुरू हो जाएगा, पर तू टेंशन मत लेना, वो थोड़े से मूडी है वो, यू नो, तो अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम तुझे लगे तो तू सीधा आके मुझे बता देना चुपके से, फिर मैं उनसे बात करके सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो मैंने कहा चल अच्छी बात है, डायरेक्टर ने कॉन्फिडेंस दिखाया, बोला कि टेंशन मत ले मैं हूँ तो कुछ नहीं होगा। पर वो पहले थोड़ा डरा के रखा था कि नसीर जी थोड़े मूडी है, थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आता है, थोड़ा ऐसा करते वैसा करते। मैंने कहा अच्छा, और नसीर जी के बारे में जनरली सुना हुआ था, उनके काम देखा हुआ है उनका, सो थोड़ा सा हल्का सा टेंशन था। नसीर जी दूसरे दिन आ गए, हमने सीन्स करने शुरू कर दिए। शाम को नसीर जी ने मुझे बगल में लिया और मुझे बोला देखिए नगेश है ना थोड़ा सा मूडी है थोड़ा स्टबर्न है, उसकी कुछ कुछ चीजें ना मतलब उसे जैसे चाहिए वैसे वो करता रहता है, यू नो, कभी भी कोई टेंशन आ जाए ना मुझे आके बता देना, मैं उसको सीधा कर दूंगा। मैंने कहा अरे वाह ये तो मामला सेट हो गया यहाँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ने कह दिया था। तो मैंने दोनों से ये बात छुपा के रखी कि इसने मुझसे क्या किया, उन्होंने मुझसे क्या कहा। सो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बिकॉज बिगिनिंग में ही ये सारा मामला फिट हो गया था। उसके बाद में तो यू नो वी यूज्ड टू गो आउट फॉर लंच टुगेदर, वी यूज्ड टू गो आउट फॉर डिनर्स टुगेदर, कभी फिल्में साथ में देखते थे, कभी स्क्रैबल साथ में खेलते थे, कभी वो कुछ किताबें मुझे पढ़ने के लिए देते थे। सो मुझे पर्सनली इफ यू आस्क मी उनसे कभी कोई टेंशन नहीं हुई। वो मूडी है, थोड़े से टेम्परामेंटल है, but as far as I am concerned, he was always extremely supportive and cooperative. बार फुल लेंथ क्यों कॉल कर रहा है? तुम अपने
अपने गेम प्लान से भटकते जा रहे हो छोटे। बैट्समैन को अपने दिमाग में झांकने दे रहे हो। मैंने कहा था ना, दिमाग का खेल, दिल से। मैं जानता हूं क्या हो रहा है, हाँ जानता हूं। देख, तुझे अपने सपनों पे भरोसा है ना? तो सारा जहां साजिश करेगा उन्हें पूरा करने की। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, मेरी भी समझ नहीं आया। किसी ने कहा, अरे मैंने सोचा कह दूं कि तेरा मूड ठीक हो जाए। अरे कोच का यही तो काम है, कुछ बेकार सा भाषण दो ताकि प्लेयर्स का हौसला बढ़े। किसने क्या कहा? ये कि सारा जहां साजिश, अरे वो है ना, वो क्या था वो एजेंट, आई एम सतीश बाटवडेकर। हेलो, आई एम सतीश बाटवडेकर। हेलो, हाँ? की ठंडी शुरुआत के बाद इकबाल खान में जैसे नई जान आ गई। लंच के बाद के इस तेज तरार खेल में उन्होंने 5 विकेट लेकर अकेले ही मैच का रुख बदल दिया और आंध्रा की टीम को वापस मैच में ला खड़ा किया। अब जब ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में है, मैच एक बहुत ही रोमांचकारी मोड़ पर रुका हुआ है। 18 रन या 1 विकेट, एक और विकेट और रणजी ट्रॉफी के इतिहास में आंध्रा पहली बार ये रणजी ट्रॉफी जीतेगा। क्या हुआ? नहीं, मगर वो एक्सक्यूजेस कौन सुनेगा? यू गॉट टू फोकस, डोंट लूज योर कंसंट्रेशन, प्ले स्ट्रेट, ओके, एंड डोंट लूज योर विकेट्स। मैं अभी आया। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं जाने माने युवा अभिनेता श्रेयस तलपदे से यूनुस खान की बातचीत। अपने परिवार के बारे में बताइए और ये बताइए कि आपकी शादी किस तरह से हुई थी। ये इनफैक्ट इकबाल के एक दिन पहले मेरी शादी हुई और मेरी फैमिली में से कोई इनफैक्ट इंडस्ट्री में है नहीं एंड शादी हमारी तय हो गई एंड उसके बाद में ये सारा इकबाल का मामला शुरू हो गया। दीप्ति जी से आप मिले किस तरह से? मैं उसके कॉलेज में एक इवेंट था। मैंने जो मराठी सीरियल मैंने आपसे कही कि वो मैंने शुरू किया काम और वो हिट हो गई, मेरा कैरेक्टर हिट हो गया। तो उस 2000 दिसंबर में उनके कॉलेज में एक फेस्टिवल होता है, तो उसमें शी हैड इनवाइटेड मी, जो एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस एज अ सेलिब्रिटी, यू नो। सो वैसे उन्होंने बाकी भी काफ़ी लोगों को इनवाइट किया था, टेलीविजन के एक्टर्स को, तो उसमें से मैं एक था। तो शी हैड कम टू इनवाइट मी, तभी हम लोग मिले, फिर हमारी अच्छी दोस्ती हुई उस वक्त एंड यू नो बोथ ऑफ अस हैड अ म्यूचुअल लाइकिंग फॉर ईच अदर, सो दैट्स हाउ वी कंटिन्यूड विद आवर फ्रेंडशिप एंड एट वन पॉइंट आई सेड कि यार ये लड़की बड़ी प्यारी है, इससे शादी करने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो मैंने उसे बोल दिया। इनफैक्ट हमारे मुलाकात के चौथे ही दिन मैंने उसे बोल दिया था। इतने फास्ट कि हाँ, यू नो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि पता नहीं फिर बाद में यू नो कल हो ना हो। सो मैंने उसे कह दिया था कि यार आई रियली लाइक यू एंड आई वुड लाइक टू गेट मैरिड टू यू। तो शी सेड कि डोंट यू थिंक, लाइक आपने जैसे कहा, डोंट थिंक इट्स रियली फास्ट। तो आई सेड मे बी, बट आई थिंक आई एम प्रीटी क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया, मुझे पता है। तो उसने कहा नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा समझने में और पता करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो शी टुक अ टाइम, एक मेरे ख्याल से शी टुक 2 years, 2.5 years बिफोर फाइनली सेइंग येस। देन शी सेड येस एंड देन उसके 1 साल बाद फिर हमने उसके घर पे बता दिया, 1-1.5 साल बाद। और जैसे ही घर पे बता दिया, इमीडिएटली उसके फादर ने कहा कि चलो अच्छी बात है, अगर आप लोग को इफ़ यू लाइक ईच अदर तो शादी कर लेनी चाहिए। जैसी शादी तय हो गई, फिर ये इकबाल के लिए
फ़ोन आ गया और फिर इकबाल का सारा शुरू हो गया. एंड आई रिमेंबर कि अराउंड 24th ऑफ दिसंबर इज़ व्हेन, जब शादी की सारी तैयारी चल रही थी. आई गॉट मैरिड ऑन 31st ऑफ दिसंबर और इकबाल में मैं फाइनल हो गया मेरा वहाँ पे. एंड हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई और नगेश ने मुझसे कहा कि 2-3 दिन बाद ठीक है तो हम लोग एक काम करते हैं, विल फ्लाई टू हैदराबाद टुमारो और वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं. तो मैंने कहा टुमारो. सो ही सेड हाँ कुछ प्रॉब्लम है. मैंने कहा नहीं, क्या शूटिंग वूटिंग है क्या? मैंने बोला था मेरे को डेट चाहिए. तो मैंने कहा नहीं शूटिंग का इतना इशू नहीं है. तो बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैं शादी कर रहा हूँ. उसने कहा शादी? पागल है, शादी क्यों कर रहा है? सो ऐसे नहीं, ये तो सब पहले तय हो गया था. अरे तूने बताया नहीं. मैंने कहा क्या बताऊँ? अब तो बता रहा हूँ. तो अच्छा कब है शादी? तो मैंने कहा 31st दिसंबर को. अरे यार तू शादी कैंसिल कर ले. मैंने कहा ऐसे कैसे? अब 4 दिन बचे, सब कार्ड्स वार्ड जा चुके हैं. एंड फॉर महाराष्ट्रियंस मिडिल क्लास फैमिली, मैं बोलूँ मैं घर पे, मैं दिमाग में आने लगा मम्मी क्या बोलेगी, डैडी क्या बोले. कैंसिल? पागल हो गया, ऐसे नहीं हो सकता. तो मैंने कहा नहीं कैंसिल नहीं हो सकता यार. तो यार ऐसे कैसे यार, तू पोस्टपोन कर ले. तो मैंने कहा नगेश वेरी सॉरी यार बट पोस्टपोन वगैरह नहीं हो सकता. तो अच्छा हनीमून पे जाने वाला है क्या? तो मैंने कहा सोचा तो था लेकिन अगर तू कहे तो वो मैं कैंसिल कर सकता हूँ. तो इसे हाँ फटाफट कैंसिल कर दे, वो सब नहीं जाना है. शादी कब है? मैंने कहा 31st दिसंबर. ओके. सो आई सेड एंड आई वाज गोइंग टू टेल यू एंड आई वाज गोइंग टू इनवाइट यू. तो ही सेड नहीं यार मैं तो इसमें बिजी रहूँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं हैदराबाद में रहूँगा. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर एक काम करना 31st दिसंबर को ना मैं तेरे को 1st जनवरी मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट हैदराबाद के टिकट भेज रहा हूँ, चुपचाप फ्लाइट में बैठ के हैदराबाद आ जा. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मैंने शादी कर ली 31st दिसंबर को. एंड बाय द टाइम सारा कर आके वी गॉट बैक होम इट वाज ऑलमोस्ट मॉर्निंग. मैं वैसे ही आके रेडी होके एयरपोर्ट चला गया एंड फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद. वहाँ से फिर मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई, शूटिंग शुरू हो गई. एंड देन आई गॉट बैक होम आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स. ओह माय गॉड. काफी मुश्किल दिन रहे आपके. काफी इनफैक्ट वो फेज काफी, बिकॉज शादी हो रही है आपकी एक जगह आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आपकी वाइफ अपना घर छोड़ के आपके घर पे आ रही है और आप ही नहीं हो. 2 महीने आप नहीं हो एंड शी हैज टू अकोमोडेट इन योर फैमिली, इन योर हाउस विथ योर पेरेंट्स. सो इट वाज अ डिफिकल्ट फेज फॉर हर ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो कि अरे यार अभी शादी हुई है मेरी एंड मैं बाहर हूँ. बट अगेन द अपॉर्चुनिटी वॉज सो ह्यूज दैट बोथ ऑफ अस डिसाइडेड, स्पेशली आई रियली वांट टू थैंक दीप्ति कि शी वॉज द वन इन फैक्ट हु सेड कि कोई बात नहीं यार, फर्स्ट को यू गो टू हैदराबाद, हनीमून सब बाद में देख लेंगे, बट डोंट वरी अबाउट मी, यू गो एंड यू फोकस ऑन योर वर्क एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, वी शुडंट बी लूजिंग आउट ऑन दैट. सो ऐसा कहना भी बहुत बड़ी बात है. सो थैंक्स टू हर कि आज के दिन हम लोग टचवुड जो देख रहे हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू दोज सर्टेन सैक्रिफाइसेस दैट वी मेड एट दैट टाइम. उनके लिए एक गाना प्ले किया जाए. हाँ. आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं इस गाने में कह दीजिए. उसको एक गाना उसका बड़ा फेवरेट है, ऐसे 2-3 उसके गाने हैं. वो जो विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय की एक फिल्म थी, उसका एक गाना है आओ ना, वो गाना उसे अच्छा लगता है. क्यों हो गया ना. करेक्ट, उसका वो गाना उसे बड़ा अच्छा लगता है. सो आई गेस वी कैन जस्ट प्ले दैट फॉर हर. सुनते हैं ये गाना.
गुनगुनाती है तन्हाइयाँ, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं, साजे दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना, आओ ना, तन मन में क्यों ऐसे बहती हुई ठंडी सी एक आग है, सांसों में है कैसी ये रागिनी, धड़कन में क्या राग है, ये हो क्या हमें हमको समझाओ ना, ये हो क्या हमें हमको समझाओ ना, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं, दिल में जो बातें हैं होठों पे लाओ ना, आओ ना, अब कोई दूरी ना उलझन कोई, बस एक इकरार है, अब ना कहीं हम ना तुम हो कहीं, बस प्यार ही प्यार है, सुन सको धड़कने इतने पास आओ ना, सुन सको धड़कने इतने पास आओ ना, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं, अब मेरे सपनों पे तुम ही तुम छाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाइयाँ, के लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं, साज दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना।
श्रेयस, आपको अवार्ड सेरेमनीज में हमने और टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी यहाँ वहाँ मिमिक्री करते दिखाया और आप बड़ा एंजॉय करते हैं वो करते हुए। ये शुरू से था या ये एक्टिंग के बाद से शुरू हुआ है? नहीं, ये कॉलेज में ज़्यादा था एक्चुअली। कॉलेज में देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ मिमिक्री, लॉट ऑफ कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था, जीतता था। लेकिन फिर मैंने कॉलेज में इसे बंद कर दिया, फिर दोबारा शुरू किया बिकॉज डोर में नगेश चाहता था कि मैं वो करूं। मैं सेट पे कभी इकबाल के सेट पे टाइम पास किया करता था, यू नो, कभी शत्रु जी की आवाज़ में कुछ बोल दिया, कभी दादा मुनि जी की आवाज़ में कुछ बोल दिया। तो नगेश को वो पता था, तो ही सेट कि हम लोग डोर में यूज़ करेंगे। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड री प्रैक्टिसिंग मिमिक्री। कॉलेज में मैं बहुत करता था, बट देन केम अ पॉइंट, मैं आई रिमेंबर मैं अपने प्ले की एक रिहर्सल कर रहा था और मेरे जो गुरु हैं अरुण रंजनकर और मुकेश यादव, तो रिहर्सल करते करते उन्होंने एक बार मुझे रोका और बोला कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा है, चल अभी अपनी आवाज़ में बोल। तो मैंने कहा कि अपनी आवाज़ में माने, तो ये किसकी लग रही थी? तो उसने वो शाहरुख के जैसे लग रहा था, अभी अपनी अपनी आवाज़ में बोल। तो मैंने दोबारा किया एंड अगेन ही सेड कि श्रेयस बहुत मजाक हो गया, चलो अभी सीरियसली रिहर्सल करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो सीरियसली कर रहा हूँ, ये आपको मजाक लग रहा है? तो ही सेड यार देख तू अपनी आवाज़ में बात कर। दोबारा मैंने किया एंड देन ही सेड एक काम कर, तू ब्रेक ले ले थोड़ा, ओके, बिकॉज ये तेरा कुछ मन नहीं लग रहा, तो तू ब्रेक ले ले थोड़ी देर, उसके बाद में करते हैं। तो मैं बाहर निकला और आलिम जो अभी यू नो सेलिब्रिटी है, स्टाइलिस्ट, आलिम और मैं सब हम लोग एक ही कॉलेज के, एक ही ग्रुप के। तो मैंने आलिम का हाथ पकड़ा, उसको मैं टॉयलेट में लेके गया और मैं बोला यार ये सुन, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी आवाज़ लग रही है या किसी और की लग रही है? तो उसने, वो आलिम को पता नहीं चला, बेचारा जस्ट आ रहा था रिहर्सल के लिए, मैं अचानक उसका हाथ पकड़ के वैसे उसको ले गया। उसे लगा श्रेयस को क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया अचानक? बोला नहीं नहीं आवाज़ सुन मेरी, किसके जैसी लग रही है? तो उसने कहा तेरी आवाज़ लग रही है। बोला पक्का? बोला हाँ। तो शाहरुख जैसी नहीं लग रही? नहीं, ऐसे ठीक से सुनूंगा तो शायद। तो मैंने कहा नहीं देख मैं अभी अपने जैसे। तो वैसे काफ़ी किया एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैं ये चीज़ अभी इसी वक्त यहीं पे रोक दूंगा, ये आज के बाद मैं नहीं करूंगा। और मैं वो रूम में से अपने ड्रामा रूम में चला गया और मैं बैठा रहा और उसके तुरंत बाद इनफैक्ट हम लोग की कुछ इंटर कॉलेज कंपटीशन थी और मैंने उसमें से अपना नाम हटा लिया बिकॉज एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि अरे आर यू मैड, हाँ क्योंकि तू जीत रहा है, अच्छा कर रहा है, तो नाम क्यों हटा? मैंने कहा नहीं यार ये नहीं करना मुझे, क्योंकि ये मेरे एक्टिंग में सफ़र कर रहा है, तो मैं वो यहीं पे रोक दूंगा। एंड आई स्टॉप्ड इट। आफ्टर दैट आई डिडंट डू इट। फिर लाखों काफ़ी लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की कि ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सो वो करता था, बट देन आई स्टॉप्ड इट कंप्लीटली। अभी हमारे लिए करना पड़ेगा एक्चुअली ना सीरियसली, मतलब आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टच, बट ओके लेट मी ट्राई। अरे बाप रे, ये तो आपने मुश्किल में डाल दिया। दादा मुनि का क्या बकते हो मैडम, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ। बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। श्रेयस, प्रोड्यूसर बनने के बाद क्या जो एक्टर श्रेयस है वो थोड़ा सा इग्नोर हो रहा है? नहीं, आई टेल यू व्हाट हैपेंड इज इनफैक्ट एक्टर श्रेयस प्रोड्यूसर बनने से पहले थोड़ा इग्नोर खुद को कर रहा था। एक यू नो आप शुरू करते हो फिल्में अच्छी आप करते हो, आप कहानी के पास। इनफैक्ट आई रिमेंबर टाइम व्हेन रोहित शेट्टी हैड कॉल्ड मी फॉर ए पर्टिकुलर फिल्म, गोलमाल रिटर्न्स के पहले, और मैंने तब वो कहानी सुनी, रोल सुना और मैंने कहा यार मैं ये नहीं करूँगा। एंड ही वाज सरप्राइज कि सर यार इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म है और तू ना बोल रहा है। मैंने कहा हाँ मुझे रोल पसंद नहीं आया यार, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ। तो ही सेड ठीक है यार, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, कुछ और रहेगा तो मैं बुला लूंगा। एंड देन ही कॉल्ड मी अगेन फॉर गोलमाल रिटर्न्स। वो करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि आप फिल्म और रोल छोड़ के बाकी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हो कि एंड इट्स नॉट ऑल्सो कि मुझे घर लेना है या मुझे गाड़ी लेनी है। इट्स लाइक कि ये फिल्म मेरा दोस्त कह रहा है चलो उसके लिए कर लेता हूँ, ये यार अब बंदा बहुत पीछे ही पड़ गया है क्या करूँ, चलो मैं कर लेता हूँ, ये बैनर बड़ा अच्छा है इसके लिए मैं कर लेता हूँ, यू नो इसका। और आप सोचते हो कि उस चीज़ का आपको आगे फ़ायदा होगा, जैसा होता नहीं है। यू नो अगर कोई नए एक्टर सुन रहे हैं तो लेट मी रियली क्लैरिफाइड कि वही काम करना। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यू नो शाहरुख जैसे बंदे ने मुझे ये कहा था ओम शांति ओम के वक्त कि फिल्में वही करना जो तू दिल से करना चाहे, जहाँ तुझे ऐसा लगे कि ये मुझे करना है वही करना। बाकी तेरे को बर्थडेज में नाचना हो, शादी में नाचना हो,
वो जा बिंदास जाके कर ले, और कोई कुछ भी बोले, वो टाइम तेरा है, देखो जो करना है, लेकिन फिल्म वही करना जो दिल से तू चाहे। और वही चीज़ इनफैक्ट कहीं मैं ना थोड़ा सा भूलता चला गया कि फिर दोस्त के लिए कर ली, किसी ने ज़बरदस्ती कर ली तो कर ली, किसी बैनर के लिए कर ली, वेयर आई वॉज नॉट completely there in the film. And obviously the films, because I was not so convinced about them, they didn't really work big time at the box office. Those films failed, and then I took a slight step back, and मैंने सोचा कि थोड़ा एनालाइज करता हूँ कि क्या गलत जा रहा है। एंड ऑब्वियसली इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज कि मैं ही गलत कर रहा था यार, मतलब बाकी किसी को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है, ये मेरे डिसीजंस है जो गलत हुए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हो ये मुझे फेस करने पड़ेंगे। एंड रादर देन डूइंग सम other shit, let me focus on what I really want to do, तो उस दौरान इनफैक्ट इतनी एनर्जी वो अंदर थी कि अब मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ। उस दौरान एक फिल्म आई वाताज, वो कहानी मुझे अच्छी लगी, वो रोल मुझे बढ़िया लगा, और मैंने कहा मैं ये करूँगा, तो मैं उस पर फोकस कर रहा था। और उस फिल्म ने इतना चार्ज किया था कि मैं बोला अब मुझे कुछ अच्छा करना है। और उस दौरान बाकी कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट्स आ रही थी, और मैंने कहा यार ये दिस इज नॉट हैपनिंग। एंड बट व्हेन द एनर्जी इज ओवरफ्लोइंग, यू रियली वांट टू डू समथिंग, दैट इज द टाइम जब पोस्टर बॉयज की स्क्रिप्ट समीर ने मुझे स्टोरी सुनाई, मुझे अच्छी लगी, और एंड आई डिसाइडेड कि यार आई नीड टू चैनलाइज माई एनर्जी समवेयर, सो लेट मी गेट इनटू प्रोडक्शन, लेट मी एटलीस्ट प्रोड्यूस दिस। जो क्रिएटिव अर्ज है, जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इतना क्रेव कर रहा हूँ, वो मुझे इसमें करने दो। अगर अच्छी फिल्में जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं आ रही है, तो माइट एज वेल डू समथिंग जो मैं करना चाहता हूँ। सो देन आई चैनलाइज माई एनर्जी ओवर देयर, एंड आई डिड पोस्टर बॉयज, एंड थैंकफुली आई डिड पोस्टर बॉयज। नहीं तो फिर शायद आज के इंटरव्यू में आप पूछ रहे होते कि वो जलती जवानी जैसी फिल्म आपने क्यों क्योंकि होता है कि एक्टर अगर बैठे बैठे यू टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं क्या कर रहा हूँ, चलो फिर जो भी फिल्म आ रही है वो कर लो। लकीली आई डिडंट डू दैट, आई स्टक टू माई गन्स, और मैंने पोस्टर बॉयज जैसी फिल्म प्रोड्यूस करना ज़्यादा उचित समझा। नहीं क्या डायरेक्टर बनने की तरफ जा रहे हैं आप? मैं ना नहीं कहूँगा, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अभी नहीं, मे बी 5 साल बाद सोचूंगा, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट मैंने काफ़ी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली की है, लाइक आई सेड कि कुछ फिल्में भी दोस्तों के कहने पे स्पॉन्टेनियसली कर ली। जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, देयर आर चांसेस कि मैं अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसी लगती है, कोई कहानी ऐसी लगती है कि मैं ये कहानी अपने तरीके से बताना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्शन भी कर लूँगा, एंड दैट कैन हैपन मे बी टुमारो, दैट कैन हैपन आफ्टर 2 months, दैट कैन हैपन आफ्टर 2 years। तो उसका कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है जिस वक्त। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिवली आपको जो सेटिस्फाई करे और जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए, तो जब वो लगेगा मैं डायरेक्शन भी कर लूँगा। श्रेयस, आपके हर अगले वेंचर का हमें इंतजार रहेगा। विविध भारती के लिए इतने खुल के आपने इतनी सारी बातें की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। देखो यार मन में बजी सितार।
मेहमान। आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। चलने से पहले दोस्तों आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे शशांक काटधरे, संयोजिका शकुंतला पंडित। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। आज के मेहमान।